हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। आज आप सबके लिए लेकर आ गए हैं राधा अष्टमी स्पेशल वीडियो, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल, कैसे पालन करें राधा अष्टमी महाव्रत। तो चलिए, आपने जो जो भी सवाल किया है उन सारे सवालों का जवाब हम देने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है कि राधा अष्टमी कब है, तो इसीलिए हम आ गए हैं वैष्णव पंजिका लेकर। तो यहाँ बताया गया है 11 सितंबर बुधवार को है राधा अष्टमी का महाव्रत, जो दोपहर तक का उपवास है। तो 11 सितंबर को ही हम पालन करेंगे राधा अष्टमी महाव्रत और दोपहर तक हम राधा रानी के लिए उपवास करेंगे। जैसे जन्माष्टमी में हमने रात्रि 12 बजे तक का उपवास किया था, ठीक उसी तरह राधा अष्टमी के दिन 11 सितंबर को हम दोपहर 12 बजे तक उपवास करेंगे और बहुत ही प्रेम से पालन करेंगे राधा अष्टमी महाव्रत। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि राधा अष्टमी को हम कैसे पालन करें घर में। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए थे सुबह, ठीक उसी तरह राधा अष्टमी के दिन भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सबसे पहले फ्रेश होकर स्नान श्रृंगार कर लेना है, उसके बाद अपनी राधा ठकुरानी को जगाना है। इससे जुड़ा और एक सवाल आता है कि हमारे घर में तो बस लाला ही है, लाली तो नहीं है, तो हम क्या करें। तो सबसे पहले आपके मन में आपको ये जानना है कि राधा माधव अलग है ही नहीं। चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे माधव हो, चाहे राधा रानी हो, सब एक ही है। इसीलिए अगर आपके घर में राधा रानी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके लाला तो है ना। आप अपने लाला को नींद से जगाइए और राधा अष्टमी का उन्हें हार्दिक शुभकामना दीजिए और उन्हें विश कीजिए हैप्पी बर्थडे का, क्योंकि राधा माधव बिल्कुल भी अलग नहीं है। और अगर आपके घर में राधा रानी है तब तो कोई बात ही नहीं, आप राधा रानी को नींद से जगाइए और उन्हें जन्मदिन का शुभकामनाएं दीजिए, उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कीजिए। सारे ठाकुर जी को जगाने के बाद हम जो करते हैं, हर रोज ठाकुर जी के लिए दूध और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाते हैं, तो उसी तरह उस दिन भी हम ठाकुर जी को दूध और ड्राई फ्रूट्स का भोग अवश्य लगाएंगे। क्योंकि जन्माष्टमी में हमने आपको एक बात कहा था कि हमारे ठाकुर जी जब तक दूध का भोग नहीं पाते हैं तब तक उनका आँख खुलता ही नहीं, उनका नींद ही नहीं खुलता। इसीलिए ठाकुर जी को जब भी हम नींद से जगाते हैं ना, तो उन्हें दूध का भोग अवश्य निवेदन करना चाहिए। तो जब हम हमारी राधा रानी को, हमारे ठाकुर जी को जगाते हैं, तो अवश्य उन्हें सुबह सुबह दूध का भोग लगाना अति आवश्यक है। तो हम ठाकुर जी को दूध का भोग निवेदन करेंगे और उसके बाद हम करेंगे अभिषेक। बहुत से भक्तों के मन में ये है कि दीदी, जन्माष्टमी के दिन तो हमने ठाकुर जी का अभिषेक किया था, तो राधाष्टमी में भी क्या ठाकुर जी का अभिषेक करना पड़ेगा। तो अवश्य हाँ, ठाकुर जी का अभिषेक करना पड़ेगा। अब यहाँ और एक सवाल आता है कि राधा रानी तो नहीं है तो ठाकुर जी का अभिषेक करें। तो हाँ, आप अपने लाला का पंचामृत अभिषेक कीजिए और अपने लाला को उस दिन राधा रानी के रूप में प्यारा सा श्रृंगार कर दीजिए। और यहाँ और एक सवाल आता है कि हमारे घर में युगल स्वरूप है, मतलब राधा माधव है, राधा कृष्ण है, तो क्या दोनों का ही अभिषेक करना है या सिर्फ राधा रानी का। तो देखिए, जन्माष्टमी में अगर हमारे घर में युगल स्वरूप है, मतलब राधा माधव है, तो हमने दोनों का अभिषेक किया था। ठीक उसी तरह राधा अष्टमी में भी हम ठाकुर जी, राधा रानी दोनों का ही अभिषेक करेंगे। अब सवाल आता है कि पंचामृत में हमें क्या क्या लेना है। तो पंचामृत में हम लेंगे दुग्ध, दही, घी, मधु, शर्करा। दूध, दही, घी, शहद और शर्करा में कोई भी मीठा चीज आप दे सकते हैं। मीठा चीज देकर आप उसी पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान कराइए। उसके बाद हम ठाकुर जी को गंगा जल से या कोई भी शुद्ध जल से ठाकुर जी को स्नान कराकर उन्हें प्रेम से पोशाक धारण करा सकते हैं। यहाँ आप ठाकुर जी को फल का जो माला होता है, फल का माला भी निवेदन कर सकते हैं। फल का माला उनके गले में डालकर आप अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो ठाकुर जी को पंच रस से भी स्नान करा सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं पंच रस क्या है। तो पंच रस है फलों का रस। कोई भी 5 फल आप ले लीजिए और उससे रस निकालकर उसी रस से आप ठाकुर जी को स्नान कराइए या उनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक के बाद अब आता है ठाकुर जी को क्या पोशाक धारण कराना है।
तो देखिए, हमारी राधा रानी को नीला कलर बहुत ही ज्यादा प्रिय है और हमारे ठाकुर जी को पीला कलर। उस दिन हम ठाकुर जी को येलो कलर का ड्रेस पहनाएंगे और हमारी राधा रानी को ब्लू कलर का ड्रेस पहनाएंगे। अगर आपके घर में सिर्फ लड्डू गोपाल जी है तो उस दिन आप लड्डू गोपाल जी को नीले कलर का मतलब ब्लू कलर का ड्रेस धारण कराइए और आपके लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रेम से राधा रानी का श्रृंगार कीजिए और राधा रानी के रूप में आप अपने ठाकुर जी का सेवा पूजा पाठ कीजिए। नेक्स्ट सवाल आता है कि राधा अष्टमी के दिन हम ठाकुर जी को, हमारे श्री जी को क्या क्या भोग लगाएं। तो देखिए, आपका जो मन चाहे और राधा रानी को जो पसंद है वो सारा भोग उस दिन आप राधा रानी को निवेदन कर सकते हैं। लेकिन राधा रानी का सबसे प्रिय भोग है अरबी का सब्जी, तो आप उस दिन राधा रानी को खीर और अरबी का सब्जी अवश्य लगाइए। और दही अरबी का भोग राधा रानी को बहुत ही प्रिय है। अगर आप YouTube में सर्च करेंगे दही अरबी कैसे बनाना है तो ये आपको अवेलेबल YouTube में मिल जाएगा, तो वहाँ देखकर भी आप राधा रानी के लिए दही अरबी का भोग बना सकते हैं। इससे राधा रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। अब सवाल आता है कि हम राधा रानी को जो जो भोग निवेदन करेंगे क्या वो भोग हम ग्रहण कर सकते हैं उस दिन। तो हाँ, जैसा कि हम सबको पता है कि दोपहर तक का उपवास है, तो दोपहर तक हम निर्जला उपवास करके पूजा पाठ संपूर्ण होने के बाद वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप चाहे कि आपको राधा रानी को 56 भोग भी निवेदन करना है तो उस दिन आप राधा रानी के लिए 56 भोग भी बना सकते हैं। 56 भोग बनाकर आप राधा रानी को निवेदन कर सकते हैं। राधा अष्टमी हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो दिन हमारे श्री जी का जन्मदिन है ना। तो उस दिन को हम अपने मन में जितना भी प्रेम है सारे प्रेम को देकर राधा रानी का जन्मदिन बहुत ही प्रेम से पालन कर सकते हैं। उस दिन चाहे तो हम अपने घर को बैलून से सजाकर सुंदर से राधा रानी का जन्मदिन पालन कर सकते हैं। तो आपके मन में जो भी भाव आए अपने श्री जी के लिए वैसे ही बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से पालन करें राधा अष्टमी का महाव्रत। और हाँ, उस दिन क्या करना है और एक काम करना है, अगर हो सके तो राधा कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य कीजिए क्योंकि राधा कृपा कटाक्ष पाठ करने से श्री जी का विशेष कृपा आपको प्राप्त होता है। तो अगर हो सके तो राधा कृपा कटाक्ष आप पाठ कीजिए और बहुत ही प्रेम से पालन कीजिए राधा अष्टमी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि राधा कृपा कटाक्ष आपको पाठ कैसे करना है तो आप गूगल में जाकर राधा कृपा कटाक्ष सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर YouTube में भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वहां से आप राधा कृपा कटाक्ष पाठ भी कर सकते हैं या फिर श्रवण भी कर सकते हैं। दोनों में ही लाभ है। और अगर हो सके तो उस दिन ज्यादा से ज्यादा राधा रानी का बाल्य लीला भी श्रवण करने का कोशिश कीजिए, इससे भी आपको राधा रानी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। बस यही था राधा अष्टमी का कुछ विशेष जानकारी जो आपने सवाल किया था, उसी सवाल का जवाब हम देने का हमने कोशिश किया। अगर कोई भी भूल हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। और आप सबके चरणों में एक ही निवेदन है, अगर राधाष्टमी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो आप हमें बेझिझक कर सकते हैं। हम अवश्य कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही प्रेम से पालन करिए राधाष्टमी और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, हरि हरि बोल।